नमस्कार दोस्तों, होप आप लोगों की रनिंग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप यूपीएसआई की फिजिकल की तैयारी में जी जान से लगे होंगे। तो दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से मीडिया से लेकर के और यानी ये प्रिंट मीडिया यानी बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, और यूट्यूब पे बहुत सारी भ्रामक जानकारियाँ यूपीएसआई 2021 से रिलेटेड लेकर चल रही है कि नहीं ये वैकेंसी गवर्नमेंट चेंज होगी तो कैंसिल हो जाएगी, 4 महीने लगेंगे रिजल्ट आने में और कोविड की वजह से नहीं होगा। दोस्तों, इन सब चीज़ों को हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और हम एक फैक्चुअल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपके पास फैक्ट्स जब ना हो तो किसी भी बात को ऐसे ही मतलब माइंडलेस तरीके से किसी की भी बात को एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे वो कोई भी बोले। तो देखो दोस्तों, पहली चीज़ निकल के आ रही है कि वैकेंसी अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो वो बोले कि वैकेंसी कैंसिल कर देगी और डायरेक्ट मेरिट पे रिक्रूटमेंट करेगी और ये इसको कैंसिल ही कर देगी। ये बिल्कुल भी तथ्यहीन बात है। ऐसा अगर होता भी है, गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है, तब भी ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपने पिछले 5 सालों से आप यूपीपीएससी का देख लीजिए। सीबीआई की जांच बैठी और सब लोग सब कहा जा रहा था कि नहीं नहीं हम जितना यूपीपीएससी के थ्रू पिछले 3-4 साल का जो इससे पहले की गवर्नमेंट थी एसपी की, उसमें जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है उसको कैंसिल कर देंगे, चेक करेंगे, ये करेंगे, वो सब कुछ होता रहा और सब लोग जॉब कर रहे हैं और अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। दोस्तों, किसी भी रिक्रूटमेंट को कैंसिल करना इतना भी आसान नहीं होता, जब तक कि उस कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फैक्ट उसमें धांधली का कोई बड़ा फैक्ट या ऐसा कोई सबूत कोर्ट में नहीं पेश हो जाता, तब तक कि वो वैकेंसी कैंसिल नहीं होती है। तो ये तो एकदम से भ्रामक चीज़ है, इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना करें। और अगली चीज़ निकल के आ रही है कि कोविड है और इलेक्शन में आचार संहिता लग गई है, तो क्या होगा, 4 महीने का टाइम मिल गया, अब अप्रैल से पहले कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है डीबीपीएसटी का। दोस्तों, ये भी बात एकदम से भ्रामक है ना। इसका भी कोई फैक्चुअल अपने पास डेटा नहीं है। कैसे? देखिए, कोविड है, कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया, अगले चार महीने तक सिचुएशन एकदम खराब ही रही, तब तो हो सकता है कि ठीक है रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब एकदम कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा तो फिर हम आप क्या कर ही क्या सकते हैं, जब बाहर जा ही नहीं सकते हैं तो प्रोसीजर कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन ये कहना कि नहीं सिर्फ इलेक्शन की वजह से, तो दोस्तों कहीं पे भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आचार संहिता में कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता या कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। बस ये मेंशन है कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लाया जा सकता, कोई नया शिलान्यास नहीं हो सकता, कोई नई स्कीम नहीं लाया जा सकती, बस इतना ही मेंशन है। कहीं ये नहीं मेंशन है कि कोई भी प्रोसीजर चल रहा है तो उसको आगे कंप्लीट नहीं कराया जा सकता। और वो स्टेट के मुख्य सचिव और डीजीपी के हाथ में होता है, वो लोग इसी को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर वो चाहें तो वो आप एक एप्लीकेशन लिख करके उसको वे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हाँ, हमने इस प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, हमको इसके अगले प्रोसीजर में जाना है और हमको डीपीएसटी फिजिकल करानी है, हमारे पास कैपेसिटी है, हम हैंडल कर सकते हैं। तो वो लोग इसके लिए जा सकते हैं, इसी के पास जाएंगे। अगर इसी फाइनल कर देगा तो रिजल्ट आ सकता है, बशर्ते अगर कोविड कंट्रोल में रहा। तो कोविड ऐसे ही आउट ऑफ कंट्रोल में रहा तो प्रॉब्लम होगी। और कोविड बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल में क्यों नहीं होगा? जैसे 4 महीने क्यों नहीं लगेंगे? क्यों? इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है यार, आप खुद देखो ना, इतने सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, इसलिए आप देख रहे हो ये वाली वेव उतना ज़्यादा फैटल नहीं है, उतना नुकसान नहीं पहुंचा रही जितना इसको नुकसान पहुंचाना चाहिए। तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फरवरी मार्च में किसी तरीके से भी खत्म हो जाएगा और हम सब लोग यही होप करते हैं कि ये खत्म हो जाए। इसलिए क्या है ना कि आप अपनी रनिंग और फिजिकल की तैयारी करते रहिए। और मैं आपको इस क्यों बोलूँगा करते रहिए, आगे मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ तैयारी करनी चाहिए। देखिए, एक और चीज़ चल रही है, कोर्ट केसेस से डेली अपडेट आ रहे हैं, यूजलेस, एकदम यूजलेस है, कंप्लीटली यूजलेस है। आप अगर एक कॉम्पिटिटर हो और अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो और डेली डेली आप ये न्यूज़ देख रहे हो कि नहीं ये एक सुनवाई हुई, वो सुनवाई हुई, तो एकदम से यूजलेस है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि वीडियो की तरह उसमें रिट पिटीशन फाइल की गई है, कोर्ट उसके ऊपर जांच करेगा, देखेगा, सभी पक्षों को सुनेगा, उसके बाद में किसी एक फैसले पे आएगा कि उसको निरस्त करना है, कि री एग्जाम कराना है, कि जांच कराए, या फिर उसको जो यूपीपीआरबी प्रोसीजर लेके चल रहा है उसको कंटिन्यू होने दे। तो ये सब होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। फरवरी का लास्ट यानी 10 मार्च आराम से निकल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, बस ये देखना है कि हाँ इसके में लास्ट में इससे क्या अपडेट आता है। और जो भी अपडेट आएगा वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए कि अपडेट आ गया कि निरस्त हो गया, तो ठीक है, निरस्त हो गया, सबके लिए एग्जाम होगा, फिर मौका मिलेगा। अगर निरस्त करता है तो उसी हिसाब से एज में रिलैक्सेशन, तमाम सारी चीज़ों को लेकर के मुद्दे उठेंगे, तो उसको कोर्ट फिर सुनेगा। अगर री एग्जाम करता है, जांच करता है, तो जो होगा वो सबके लिए होगा। आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी रनिंग बिल्कुल भी बंद मत करें। और एक चीज़ और दोस्तों, एक बहुत ही बेकार न्यूज़ है कि कल जो है 600 स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया गया है, केस हुई है इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन को लेकर के। तो दोस्तों, जब तक कि आचार संहिता लगी हुई है, यूपी में इलेक्शंस हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन के लिए मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप किसी भी इस तरीके की गतिविधि में भाग ना लें। धरना प्रदर्शन, री एग्जाम, किसी भी एग्जाम को लेकर के अगर आप धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो अभी ना ही जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप जाएंगे फालतू का आपके ऊपर केस होगा, कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में आप पड़ेंगे। अगर आपका 6 महीने में गया तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और फिर आपको वापस आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और आप उन सब चीज़ों में ना जाएं जब तक कि यूपी में इलेक्शंस हैं
और कोविड कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे एक्ट्स में के अंदर में बुक किया जा सकता है कि नहीं आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो पैंडेमिक एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इसलिए अभी आप ना जाएं, अभी आप रेस्ट्रेन करें, अभी आप अपने आप को बचाएं। बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल होगी और आपको लगेगा कि आपके किसी भी राइट को वायलेट किया जा रहा है और आपके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, तो आप धरना प्रदर्शन करें, कोर्ट में जाएं, जो एक बेसिक प्रोसीजर है उसको फॉलो करो। तो हमारा वे फॉरवर्ड आगे क्या होना चाहिए कि हमको स्ट्रेस और एंजाइटी से अपने आप को बचा के रखना है, कि बहुत ज़्यादा तनाव और बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट अभी पेंडिंग में है और वो पता नहीं कब तक क्लियर होगा। लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जल्दी ही क्लियर हो जाएगा, 1 से 2 महीने में क्लियर हो जाना चाहिए। तो रिजल्ट पेंडिंग में है, तो इसकी वजह से हम बचे कैसे? तो देखो दोस्तों, फोर्स का एप्टीट्यूड डेवलप करो। आप यूपीएसआई ज्वाइन करने जा रहे हो तो ये एक तरीके से फोर्स ही हुआ। अगर आप 100% फोर्स नहीं बोल सकते आर्मी की तरह या सीआरपीएफ या सीएपीएफ की तरह, तो देखिए देखिए आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इन सब लोगों का डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। बट आप अगर पुलिस फोर्स के पास भी जाएं तो आपको भी फोर्स का एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। मीन्स आपको फाइट टिल लास्ट ब्रीथ, आपको तब तक फाइट करना है, तब तक प्रिपेयर करना है जब तक आप कहीं सेलेक्ट नहीं हो जाएं, आपका फाइनल पीडीएफ में कहीं नाम नहीं आ जाए, और कहीं आप ट्रेनिंग ज्वाइन करके आपको, मतलब जो उसमें ट्रेनिंग पीरियड होता है 12 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद जब तक आप कंफर्म ना हो जाएं तब तक ना आप समझें कि हाँ आपने कोई जॉब ले ली है। तब तक आपको तैयारी करते रहनी है, आप अपनी तैयारी ना छोड़ें और रनिंग और एक्सरसाइज करते रहें। क्यों? क्योंकि जब आप इस फोर्स लाइन में आ गए हैं, अगर आपको एग्ज़ाम देना ही देना है तो आपको डेली वीक में आपको 5 डेज कम से कम आपको 5 डेज रनिंग और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। और आगे आने वाले जो 2 और वैकेंसी आए हैं, जैसे लेखपाल, एनटीपीसी, यूपी कांस्टेबल, ये सब आए हैं, इनको भी आप पढ़ते रहिए, ताकि अगर इनका एग्जाम इससे पहले हो जाता है तो आप करते रहें। लेकिन दोस्तों, कंक्लूडिंग यही है कि आप रनिंग करते रहें। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, कोविड कंट्रोल रहा तो। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, वो 4 महीने बाद ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें, और तब तक पढ़ें जब तक कि आपको एक फाइनल सिलेक्शन ना ले, तब तक आप कहीं सेटल ना हो जाए, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आप यूपीएसआई की किसी भी पुरानी वैकेंसी को देख लीजिए, वो कोर्ट से लेकर इन सब तमाम चीज़ों के चक्कर में पड़ती रहती है और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप अपनी पढ़ाई तेज रखें, अपनी रनिंग करते रहें, ताकि आपको मौका मिले तो आप उसे न गंवाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लिसनिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।